नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा। महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभान्वित महिलाओं से बातचीत भी की। 4 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की होगी अध्यक्षता। पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर खेसारी का चौंकाने वाला बयान। कहा, पहले पवन सिंह गायक थे लेकिन अब वो हो गए हैं राजनेता। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में आप उनके प्रचार के लिए गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए और बीजेपी में ही वापस शामिल हो रहे हैं पवन सिंह। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका अपना व्यक्तिगत है। उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। उनका अपना विचारधारा है, बट होता है आदमी। ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। तो पहले गायक थे लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज। कहा, प्रियंका भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करती हैं। पीएम मोदी जहां देश की छवि को बनाने का काम कर रहे, वहां विपक्ष खराब करने का काम कर रहा है। गांधी जी को जहां भी मौका मिलता है प्रयास करते हैं भारत की छवि को धूमिल करने का, खास करके विदेशी प्लेटफॉर्म पर जहां भी प्रधानमंत्री जी जाकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, और एक और नेता प्रतिपक्ष जाकर के भारत का छवि धूमिल करने का काम करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना। कहा, बिहार की जनता समझती है कि कौन रावण रोपी और किसने जंगल राज फैलाया और किसने बिहार को लूटने का काम किया। एनडीए ने बिहार में विकास का काम किया। बिहार की जनता समझती है कि कौन रावण रूपी है, किसने बिहार में जंगल राज फैलाया है, किसने बिहार को लूटने का काम किया है। और इसलिए 2005 से अभी तक एक मजबूत सरकार रही है, और आने वाले दिनों में लोगों ने मन बनाया है कि बिहार में और मजबूत सरकार एनडीए की बनाएंगे। इसलिए कि बिहार में हर पैरामीटर पर विकास हुआ है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हेल्थ के सेक्टर में बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अभी हम जिस एयरपोर्ट पर खड़े हैं, बिहार में एयरपोर्ट की क्या स्थिति थी, आज बिहार में कितने, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया और 6 एयरपोर्ट पाइपलाइन में हैं, बनने वाले हैं। पूरे देश में 15 अमृत भारत ट्रेन चलती है, जिसमें 12 बिहार से चलती है। तो बिहार के में कितना काम हुआ है हर सेक्टर में, वो उनको समझ। असदुद्दीन ओवैसी के आयला मोहम्मद विवाद वाले बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, जिस तरह का नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा वो दुखद। आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से जनता देगी जवाब। आज जिस तरह का नैरेटिव ये लोग विपक्ष सेट कर रहा है ये काफ़ी दुखद है, और लोग जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, और आने वाले दिनों में इन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब मिलेगा। उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री पर जुबानी हमला। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया पलटवार। कहा, जब विपक्ष हर जगह से चुनाव हारता है तो पीएम मोदी को देता है गाली। देखिए, विपक्ष जब हार जाता है, आप जानते हैं कि कोई भी आदमी जब लड़ाई में हारता है तो या तो गांव में क्या करता है, चुट्टी काटेगा या गाली देगा। तो इस तरह से विपक्ष के लोग जब हारने लगे हर जगह चुनाव में, तो प्रधानमंत्री जी को गाली देना, प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता जी को गाली देना, तो ये विपक्ष अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह अपमानित करने का काम और गाली की भाषा यूज़ करने लगा है। ये काफ़ी निंदनीय है
और देश की जनता देख रही है कि इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की राजनीतिक भविष्यवाणी, जेडीयू नेता राजीव रंजन ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पीके की 102% वोट आ जाएं, ये बिहार की सियासत का होगा बड़ा चमत्कार। पीके पर तंज कसते हुए बोले राजीव रंजन, उन्हें हमारे लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं। उनको 1% वोट आ जाए, ये बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। हमारे लिए भविष्यवाणी उन्हें करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बननी तय है और एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ पार्लियामेंट में हमने बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विधानसभा के उपचुनाव के 4 सीटें एनडीए ने जीती हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बड़े फैसले लगातार बिहार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए हैं, उसके बाद कहीं कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, प्रशांत किशोर जैसे लोग वजूद संकट से जो जूझ रहे हैं आज भी कल ताला लगाने के सिवाय अपनी दुकान पर, उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। राहुल गांधी के संविधान के खतरे वाले बयान पर बरसे जेडीयू नेता। कहा, जनता को अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर एतबार नहीं। राहुल गांधी ने कई बार संविधान को खतरा है कहा का मुद्दा उठाया, लेकिन जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास किया। जनता को अब राहुल जी और उनकी कांग्रेस पर ही एतबार नहीं रहा है। उनके जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बावजूद वो संविधान का सवाल लोकसभा चुनाव में भी उठा रहे थे। लेकिन देश के संसदीय इतिहास में ये दूसरी बार ऐसी घटना हुई जब लोगों ने आंख मूंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये पहला उदाहरण पंडित नेहरू के जमाने का है, जिस समय बहुदलीय लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ था। आज मुद्दे और तमाम सवालों को उछाले जाने के बाद भी एनडीए को ये भरोसा आज भी है कि संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रही है। अगर कांग्रेस के पहले की सरकारों का इतिहास अगर याद करें तो न्यायपालिका, संविधान, लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी, जो ये 4 बड़े सवाल हैं जिन पर कांग्रेस अक्सर हमलावर रही है, उनका इतिहास ऐसे सवाल खड़े करने की इजाज़त नहीं देता है। असदुद्दीन ओवैसी की न्याय यात्रा पर बरसे तारकिशोर यादव। बोले, डबल इंजन सरकार सभी मुसलमानों सहित सभी सामाजिक वर्गों के लिए लाभकारी योजनाओं को कर रही लागू। ओवैसी के इरादे गलत दिखाई पड़ते। ये उनके जो माननीय सांसद हैं और सीमांचल में जिस प्रकार से उनकी यात्रा चल रही है, उनको पता नहीं है कि चाहे हमारी डबल इंजन की सरकार सब समाज के सभी वर्गों के लिए उनके लिए योजनाएं लागू की है और उसका लाभ भी ले रहे हैं। और सरकार के जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सभी धर्म, सभी सामाजिक वर्ग के लोगों तक हम सबों ने पहुंचाया है। और ओवैसी जी जिस मंशा से क्षेत्र का दौरा किए, यह मंशा उनका पूरा नहीं होने वाला है। इस सीमांचल क्षेत्र के मुसलमान भी समझ गए कि उनके जीवन में अगर कोई खुशहाली ला सकता है तो यह डबल इंजन की सरकार ला सकती है। सीतामढ़ी में महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त 1000 महिलाओं को किया गया लाभान्वित। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज दूसरी किस्त के रूप में 25 लाख दीदियों को 10,000 रुपये की राशि, सहायता राशि दी गई। आज बहुत गौरव की बात है कि 1 करोड़ महिलाओं को बिहार भर में और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।